एक बच्ची जो बचपन में ही फिल्मी दुनिया में जाने का सपना देख लेती है, लेकिन उसके घर का माली हालत इतना कुछ ठीक नहीं होता है कि वो कहीं से ट्रेनिंग ले सके। पर कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान का अगर इरादा पक्का हो तो वो कुछ भी कर सकता है। बच्ची अपने सपनों से समझौता नहीं करती है और अपने ही घर में लगे टीवी में कलाकारों को देखकर बिल्कुल उन्हीं के जैसा एक्ट करना शुरू करती है और देखते ही देखते अपने कला में एक दिन इतना काफ़ी माहिर हो जाती है कि एक दिन अपना ही खुद का वीडियो शूट करती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, वीडियो वायरल हो जाता है और रातों ही रात स्टार बन जाती है और फिर उसके सपनों में पंख लग जाता है। एक पर एक कई सारी भाषाओं में एल्बम के साथ फिल्में भी बनाती है और अच्छा खासा नाम शोहरत भी कमाती है। लेकिन यही शोहरत और नाम उसके जीवन का काल बन जाता है और मात्र 22 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश की। झारखंड प्रदेश के रांची शहर का एक इलाका पड़ता है टैगोर हिल्स और इसी टैगोर हिल्स के एक फ्लैट में रहने वाली ईसा आलिया, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। ईसा आलिया वैसे तो रहने वाली कोलकाता की है। कोलकाता में ईसा का नाम रिया कुमारी होता है। रिया के पिता का नाम धनोखी राणा। धनोखी राणा के 5 बच्चे। धनोखी बेहद ही गरीब परिवार का। रिया बचपन में ही फिल्मी दुनिया में जाने का सपना देख लेती है, लेकिन उसके घर का माली हालत ठीक ना होने की वजह से कहीं ट्रेनिंग नहीं ले पाती है। इसीलिए रिया अपने ही घर में लगे टीवी पे कलाकारों को देख करके एक्ट करना शुरू करती है और देखते ही देखते जब एक दिन अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, रातों ही रात वायरल हो जाता है और उसके बाद से रिया के सपनों में पंख लग जाता है। एक से एक कई भाषाओं में एल्बम का ऑफर आना शुरू होता है। रिया भी अपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए बंगाल को छोड़ देती है और झारखंड फिल्म इंडस्ट्रीज़ में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एंट्री करती है, रिया अपना नाम बदल करके ईसा आलिया रख लेती है और फिर झारखंड प्रदेश में ही कई सारी भाषाओं में एल्बम बनाती है। लेकिन जैसे ही एल्बम सारा हिट हो जाता है, उसके बाद से ईसा आलिया फिल्मी दुनिया में जाने का कोशिश करना शुरू कर देती है और इसी कोशिश के ज़रिए एक दिन ईसा आलिया की मुलाकात प्रकाश अलबेला से होता है। प्रकाश अलबेला जो झारखंड फिल्म इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है। जब प्रकाश अलबेला से मुलाकात होती है तो प्रकाश अलबेला के साथ रह कर के ही ईसा आलिया कई सारे एल्बम के साथ साथ फिल्में भी बनाती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश अलबेला और ईसा आलिया दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पहले दोनों में दोस्ती होती है और बहुत जल्दी ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, उसके बाद से ईसा आलिया और प्रकाश अलबेला शादी कर लेते हैं और इसी टैगोर हिल्स में ईसा आलिया एक फ्लैट लेती है और वहाँ रहना शुरू कर देती है। शादी के ठीक 1 साल के बाद ही एक बच्ची जन्म ले लेती है और फिर ईसा आलिया अपनी बच्ची के साथ ही बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। एक दिन ईसा आलिया अपने पति प्रकाश से कहती है कि मुझे कोलकाता अपने पापा से मिलने के लिए जाना है। तो प्रकाश कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा फिल्म का प्रोजेक्ट ले चुका हूं, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम सब साथ कोलकाता चलेंगे। इस पे ईसा आलिया कहती है कि मैं पिछले कई महीनों से तुमसे कह रही हूं कोलकाता जाने के लिए, लेकिन तुम्हारा कभी काम ही ख़त्म नहीं होता है। आखिरकार ईसा आलिया को नाराज़ देखते हुए प्रकाश मान जाता है और तुरंत कोलकाता जाने के लिए तैयार हो जाता है और 27 दिसंबर 2022 के रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास प्रकाश, उसकी पत्नी ईसा आलिया और 2 साल की बच्ची अपने ही कार में सवार होकर के कोलकाता के लिए रवाना होते हैं। कोलकाता के लिए रवाना तो होते हैं, लेकिन अगली सुबह आलिया अपने घर नहीं पहुंचती है। प्रकाश अकेले ही कोलकाता पहुंचता है। दरअसल रास्ते में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से आलिया हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और फिर उसके बाद से प्रकाश आलिया की डेड बॉडी को लेकर के उसके घर पे नहीं पहुंचता है, बल्कि इसी हावड़ा जिला के बगनान थाने में सुबह के 8 बजे के आसपास पहुंचता है। जैसे ही सुबह के 8 बजे के आसपास प्रकाश बगनान पुलिस थाने पहुंचता है, अपनी बच्ची को गोद में लेते हुए कार से बाहर निकलता है। जैसे ही कार से बाहर निकलता है, पुलिस वाले जब प्रकाश अलबेला को देखते हैं, देखते ही पहचान लेते हैं। लेकिन प्रकाश अलबेला के चेहरे की उदासी जब पुलिस वाले देखते हैं, तुरंत ही प्रकाश अलबेला को पुलिस थाने में ले जाते हैं और तसल्ली से एक चेयर पे बिठाते हैं और फिर प्रकाश अलबेला से पूछताछ करते हैं। जैसे ही पूछताछ करना शुरू करते हैं, प्रकाश अलबेला रोना शुरू कर देता है और कहता है कि साहब, मेरी गाड़ी की डिक्की में मेरी पत्नी ईसा आलिया की डेड बॉडी पड़ी है। जैसे इस तरह की बात पुलिस वालों को बताता है, इसे सुन करके पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। पुलिस वाले प्रकाश से पूछते हैं कि साफ साफ बताओ क्या हुआ है। प्रकाश बताता है कि रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास मैं, मेरी पत्नी ईसा आलिया और मेरी 2 साल की बच्ची अपने ही कार में झारखंड प्रदेश से कोलकाता के लिए रवाना हुए थे।
लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजे के आसपास कोलकाता के महिष रेखा पुलिया के पास पहुंचा, उस वक्त मेरी पत्नी मेरे बगल के इस सीट पे मेरी बच्ची को गोद में लेकर के सो रही थी। मुझे थोड़ा सा बाथरूम महसूस हुआ। मैंने गाड़ी को रोड के किनारे खड़ा कर दिया और मैं बाथरूम करने लगा। तभी पीछे मुड़ करके देखा कि मेरे गाड़ी में लगभग 3 व्यक्ति शीशे के माध्यम से अंदर झांक रहे थे। तुरंत ही मैं गाड़ी के पास भाग करके आया और उनसे पूछताछ करने लगा। लेकिन जैसे ही उनसे पूछताछ करने लगा, तीनों बदमाशों ने मेरे साथ में झगड़ा तकरार शुरू कर दिया। झगड़ा तकरार कुछ इस प्रकार से हुआ कि मैं भी उनके साथ में फाइटिंग करने लगा। आखिरकार शोर शराबा सुन करके मेरी पत्नी आलिया भी गाड़ी से बाहर निकली और मुझे बचाने की कोशिश करने लगी। इस पर तुरंत ही उसमें से एक बदमाश अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकाला और मेरी पत्नी के ऊपर तान दिया और बोला कि तुम गाड़ी में चली जाओ। लेकिन पत्नी मेरी मुझे छोड़कर नहीं जाती है, इसीलिए वो बदमाश तुरंत ही उस रिवॉल्वर से मेरी पत्नी के सर में गोली चला दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। मैं किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को उठा करके अपने गाड़ी के पिछले सीट पर रखा और गाड़ी को तेज़ रफ्तार में वहाँ से भगाते हुए लगभग 3 किलोमीटर आगे ASCC मेडिकल कॉलेज में लेकर के पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचा, डॉक्टर ने मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से मैं अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर के उसके मायके ना ले जा करके मैं सीधे पुलिस थाने पहुंच गया। जब ये सारी कहानी प्रकाश अलबेला पुलिस वालों को बताता है तो प्रकाश के तहरीर पे पुलिस अज्ञात के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। चूँकि प्रकाश अलबेला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, एक जाना माना चेहरा था, इसीलिए पुलिस फूंक फूंक करके अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू करती है। और साथ ही साथ पुलिस इस बात की जानकारी ईसा आलिया के पिता धनोखी राणा को दे देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले प्रकाश अलबेला को लेकर के उसी महिषी रेखा पुलिया पे जाती है जहाँ पे प्रकाश के साथ में झड़प हुआ था। जैसे ही घटनास्थल पे पहुँचती है, प्रकाश अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि उन बदमाशों ने यहीं पे मेरे साथ झड़प किया था। पुलिस उस घटनास्थल की बड़ी बारीकी से मुआयना करना शुरू करती है। पुलिस जब उस घटनास्थल पे जा करके देखती है तो वहाँ के घास और वहाँ के जंगल बिल्कुल नेचुरल तरीके से था। वहाँ की स्थिति देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे किसी के साथ में कोई झड़प हुई थी। उस घटनास्थल को देख करके पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के प्रकाश के ऊपर ही शक चला जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस शक के आधार पर प्रकाश के ऊपर हाथ नहीं डालती है और फिर प्रकाश को लेकर के ASCC मेडिकल कॉलेज में पहुंचती है। हॉस्पिटल में पहुंच करके पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है कि सुबह के 6 बजे के आसपास क्या कोई महिला आई थी जिसके सर में गोली लगी हुई थी। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी कोई भी महिला नहीं आई थी जैसे कि आप लोग बात कर रहे हैं। और पुलिस वालों को कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका था कि शायद प्रकाश अलबेला सब कुछ झूठ बोल रहा है। पुलिस तुरंत ही प्रकाश अलबेला को लेकर के बगनान पुलिस थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस बगनान थाने में प्रकाश को लेकर के पहुंचती है, उस वक्त तक ईसा आलिया के पिता धनोखी राणा भी पहुंच चुका था। पुलिस जब ईसा आलिया के बारे में पूरी कहानी उसके पिता धनोखी राणा से बताती है तो इसे सुन करके धनोखी राणा रोते हुए कहता है कि साहब, प्रकाश अलबेला सब कुछ झूठ बोल रहा है, बल्कि मेरी बच्ची की हत्या उसके पति प्रकाश अलबेला ने ही करा है। जैसे ही धनोखी राणा इस तरह की बात करता है, पुलिस वाले धनोखी राणा से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। इस पर धनोखी राणा कहता है कि साहब, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन प्रकाश ने मेरी बच्ची के साथ में धोखा किया है। प्रकाश ने मेरी बच्ची को प्यार के जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर लिया, जबकि प्रकाश ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था। उसके पत्नी का नाम शारदा है और उसके ऑलरेडी 2 बच्चे भी हैं। मेरे घर की माली हालत भी ठीक नहीं था, इसलिए मेरी बच्ची बीच बीच में कुछ पैसा भी मुझे भेजती थी। लेकिन एक दिन जब प्रकाश को मालूम चला कि मेरी बच्ची मुझे पैसा भेजती है, इस बात पे प्रकाश ईसा आलिया के साथ में काफ़ी मार पिटाई किया था। मेरी बच्ची मुझसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन प्रकाश कभी भी ले करके उसे आना ही नहीं चाहता था। तब तक इधर पुलिस रांची के स्थानीय पुलिस को भी प्रकाश के घर पे भेज चुकी थी। स्थानीय पुलिस जब प्रकाश के घर पे जाती है तो उसके घर के बेड के चादर पे देखती है कि खून लगा हुआ है। रांची की स्थानीय पुलिस भी जैसे ही बगनान पुलिस को ये खबर देती है कि प्रकाश के बेड पे खून का धब्बा लगा हुआ है, और पुलिस बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि प्रकाश सब कुछ झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब प्रकाश को सामने बिठाती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब प्रकाश के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। ईसा आलिया एल्बम में अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी, इसीलिए ईसा आलिया फिल्म बनाने के लिए फिल्मी दुनिया में अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू करती है। और इसी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए ईसा की मुलाकात प्रकाश अलबेला से होती है। लेकिन प्रकाश अलबेला जब पहली बार ईसा को देखता है, उसकी खूबसूरती को देख करके ईसा पे फिदा हो जाता है
और उसके बाद से तुरंत ही ईसा को अपने टीम में शामिल कर लेता है। प्रकाश कई सारे एल्बम ईसा को ऑफ़र करता है, कई सारे फिल्में भी ऑफ़र करता है। ईसा भी प्रकाश के अंडर में रह करके कई सारी फिल्मों में काम करती है। और इसी दरमियान साथ रहते हुए प्रकाश जब ईसा से मुलाकात करता है तो जब भी उससे मुलाकात करता है ढेरों सारे महंगे गिफ्ट देता है और ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है। दोनों जब एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं ईसा आलिया को भी समझ में आ जाता है कि प्रकाश उसे पसंद करने लगा है। इसीलिए ईसा आलिया भी अपने कदम को पीछे नहीं खींचती है और कहीं ना कहीं प्रकाश के तरफ खींची चली जाती है और फिर दोनों में लव अफेयर शुरू होता है। जैसे ही लव अफेयर शुरू होता है, ईसा आलिया और प्रकाश अलबेला दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी जब करता है प्रकाश अलबेला ईसा आलिया से, तो अपनी पहली पत्नी के बारे में ईसा आलिया से नहीं बताता है और शादी करके इसी टैगोर हिल्स में एक किराए का फ्लैट लेता है और ईसा आलिया के साथ में रहना शुरू कर देता है। देखते ही देखते जब 1 साल का समय गुजरता है, प्रकाश अलबेला की एक बच्ची हो जाती है। लेकिन प्रकाश जब अपनी पत्नी ईसा आलिया के साथ में रहना शुरू करता है, कुछ ही दिन के बाद प्रकाश की पहली पत्नी शारदा को मालूम चल जाता है। जैसे ही शारदा को मालूम चलता है, अपने पति के ऊपर दबाव देना शुरू करती है और कहती है कि ईसा आलिया को छोड़ दो। लगभग 2 साल का समय भी प्रकाश ईसा आलिया के साथ में गुजार चुका था। उसके सारे पैसे को भी अपने ऊपर खर्च कर चुका था। ईसा आलिया अब फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं प्रकाश भी ईसा आलिया से अब बोर हो चुका था। इधर जब शारदा प्रकाश के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, इसी से लेकर के प्रकाश अक्सर आलिया के साथ में मार पिटाई करना शुरू करता है। इसके बावजूद भी ईसा आलिया अपनी बच्ची का चेहरा देख करके प्रकाश का साथ नहीं छोड़ती है और उसकी सारी तकलीफ़ों को झेल करके और उसी फ्लैट में अपने पति के साथ रहना शुरू करती है। कहीं ना कहीं प्रकाश को भी लग जाता है कि इतना परेशान करने के बावजूद भी ईसा आलिया उसके जीवन से नहीं जा रही है, तो शायद अब ईसा आलिया कभी भी उसके जीवन से वापस नहीं जाएगी। इसीलिए अब प्रकाश तंग होकर के ईसा आलिया को अपने जीवन से ही हटाने का एक षड्यंत्र बना लेता है। और फिर 27 दिसंबर 2022 को ईसा आलिया प्रकाश से कोलकाता अपने पिता से मिलने जाने के लिए जब कहती है, प्रकाश भी वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कोलकाता ले जाने से पहले ही अपने षड्यंत्र को अंजाम देने का फैसला कर लेता है और तुरंत ही घर से बाहर जाता है, होटल से खाना लेकर के आता है और 7 बजे के आसपास ही ईसा आलिया को खाना खिला करके और कहता है कि हम सो जाते हैं, रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास यहाँ से हम रवाना होंगे। ईसा आलिया भी प्रकाश पे इतना काफ़ी भरोसा कर लेती है, खुशी खुशी खाना खाती है और तुरंत ही खाना खा करके सो जाती है। लेकिन जैसे ही ईसा आलिया गहरी नींद में सोती है, प्रकाश अपने ही षड्यंत्र के तहत अपने जेब से रिवॉल्वर निकालता है और सोते हुए नींद में ही ईसा आलिया के सर में अपने ही घर के अंदर बेड पे गोली चला देता है, जिसकी वजह से ईसा आलिया की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर रात्रि के 11 बजे के आसपास ईसा आलिया की डेड बॉडी को लेकर के प्रकाश अपनी गाड़ी के बगल वाले सीट में बेहतर तरीके से बिठाता है, ताकि देखने पे किसी को भी लगे कि ईसा आलिया बेहतर तरीके से अपने सीट पे सो रही है, और अपनी बच्ची को पिछले वाली सीट पे सुला देता है और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास रांची से रवाना होता है कोलकाता के लिए। दरअसल ये पूरा षड्यंत्र इसलिए बनाता है कि रास्ते में वो पुलिस वालों को सबूत पेश कर सके कि सीसीटीवी में कहीं भी अगर ईसा आलिया का फुटेज दिखाई देगा तो वो कह सके कि ईसा आलिया मेरे साथ सफ़र कर रही थी। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी प्रकाश पुलिस वालों को बताता है तो प्रकाश के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत उसे अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस अभी इस केस की छानबीन कर रही है कि शायद इसमें प्रकाश की पहली पत्नी शारदा का भी तो हाथ नहीं है। फिलहाल पुलिस ने केवल प्रकाश को ही अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। ईसा आलिया की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके पिता को हैंडओवर कर दिया है। फिलहाल ईसा आलिया की 2 साल की बच्ची उसके नाना नानी के साथ ही रह रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।